हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में ट्रिपल सी के टॉप 50 प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि आप सभी के चल रहे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप सभी एक अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी को पास कर सकें। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। जिन बच्चों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, वे सभी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, लिनक्स में कितने रन लेवल होते हैं? आप सभी को बताना है लिनक्स में रन लेवल कितने होते हैं। पहला है 6, दूसरा है 7, तीसरा है 2, चौथा है 5। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। लिनक्स में रन लेवल कितने होते हैं? जो भी बच्चे क्लास में आ गए हैं, वे सभी एक बार क्लास को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि और भी बच्चे इस वीडियो को ज्वाइन कर सकें। चलिए बताइए, पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। लिनक्स में रन लेवल कितने होते हैं? 7। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फायरफॉक्स किससे संबंधित है? आप सभी को बताना है फायरफॉक्स किससे संबंधित है। पहला है सॉफ्टवेयर, दूसरा है ऐप, तीसरा है सर्च इंजन, चौथा है वेब ब्राउजर। बताइए, फायरफॉक्स किससे संबंधित है? यहां पर ऑप्शन डी सही होगा। फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को डॉट डॉट कहते हैं। बताइए, तीसरे प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? यहां पर ऑप्शन बी सही होगा, हार्डवेयर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को कहा जाता है। बताइए, पहला है मदरबोर्ड, दूसरा है प्राइमरी बोर्ड, तीसरा है सर्किट बोर्ड, चौथा है कीबोर्ड। कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है? चौथे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? यहां पर ऑप्शन ए सही होगा, मदरबोर्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? आप सभी को बताना है स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। पहला है जीबी, दूसरा है केबी, तीसरा है एमबी और चौथा है टीबी। आप सभी को बताना है स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है। यहां पर ऑप्शन डी सही होगा, टीबी। स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई टीबी होती है। अगला प्रश्न है, बायोडाटा तैयार करने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? आप सभी को बताना है बायोडाटा तैयार करने के लिए निम्न में से किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। पहला है एमएस वर्ड का, दूसरा है एमएस एक्सेल का, तीसरा है दोनों का, चौथा है कोई नहीं। बताइए, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। बायोडाटा बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? एमएस वर्ड का। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? आप सभी को बताना है इनमें से हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है। पहला है माउस, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है मॉनिटर, चौथा है एक्सेल। सातवें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा।
ऑप्शन डी सही होगा, एक्सेल। एक्सेल एक सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न है, अंडों के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? आप सभी को बताना है अंडों के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। यहां पर लिखने में मिस्टेक हुई है। पहला है कंट्रोल जेड, दूसरा है कंट्रोल बाई, तीसरा है बाई, चौथा है नन। बताइए, अंडो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? यहां पर ऑप्शन ए सही होगा, अंडो करने के लिए कंट्रोल जेड प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग किया जाता है। बताइए, कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग किसमें किया जाता है? पहला है बोल्ड करने के लिए, दूसरा है इटैलिक करने के लिए, तीसरा है नाम परिवर्तन के लिए, चौथा है कोई नहीं। कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की का प्रयोग किसमें किया जाता है? किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, लैन किसके लिए उपयोगी है? आप सभी को बताना है लैन नेटवर्क किसके के लिए उपयोगी है। पहला है रेलवे के लिए, दूसरा है बैंक, तीसरा है किसी कंपनी या ऑफिस के लिए, चौथा है ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के लिए। 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? लैन किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन सी सही होगा, किसी कंपनी या ऑफिस के लिए। अगला प्रश्न है, www द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला प्रोटोकॉल है। पहला है एफटीपी, दूसरा है एचटीटीपी, तीसरा है डब्ल्यूबीसी, चौथा है एमटीपी। बताइए, www द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा होता है? यहां पर ऑप्शन बी सही होगा, एचटीटीपी। अगला प्रश्न है, रुपए कार्ड सर्वप्रथम किस बैंक ने जारी किया? आप सभी को बताना है रुपए कार्ड सबसे पहले किस बैंक ने शुरू किया था। पहला है आरबीआई ने, दूसरा है एसबीआई ने, तीसरा है बीओआई ने, चौथा है नन। बताइए, 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? रुपए कार्ड सबसे पहले किस बैंक ने जारी किया? एसबीआई ने। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, अगली वर्कशीट में जाने की शॉर्टकट कुंजी है। आप सभी को बताना है अगली वर्कशीट पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F1, दूसरा है शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F3, तीसरा है कंट्रोल प्लस पेज डाउन, चौथा है नन। 13वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए। यहां पर ऑप्शन सी सही होगा, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। अगला प्रश्न है, हेल्प के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए, हेल्प के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? पहला है F3 का, दूसरा है F4 का, तीसरा है F5 का, और चौथा है F1 का। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। F1 का। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड किस मेनू में पाया जाता है? पहला है फाइल में, दूसरा है एडिट में, तीसरा है व्यू में, चौथा है इंसर्ट में। बताइए, लिब्रे ऑफिस में विजार्ड किस मेनू में पाया जाता है? फाइल में। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, आईपीओ का पूर्ण रूप है। आप सभी को बताना है आईपीओ का पूरा नाम क्या होता है? क्या होता है फुल फॉर्म आईपीओ का? इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, इंस्टेंट मैसेजिंग एक है।
आप सभी को बताना है इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑनलाइन चैट तकनीक है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है ईसीजी एवं डायलिसिस प्रक्रियाओं में डॉट डॉट कंप्यूटर का प्रयोग होता है। आप सभी को बताना है ईसीजी और डायलिसिस प्रक्रियाओं में कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। पहला है मेन फ्रेम का, दूसरा है डिजिटल का, तीसरा है हाइब्रिड का, चौथा है एनालॉग का। बताइए 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। हाइब्रिड कंप्यूटर का, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है बीपीएन क्या है। आप सभी को बताना है बीपीएन का फुल फॉर्म। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, दूसरा है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तीसरा है वर्चुअल प्राइमरी नेटवर्क और चौथा है वर्चुअल प्रिंट नेटवर्क। बताइए बीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन बी सही होगा। बीपीएन का पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला प्रश्न है एफटीपी मूल रूप से एक है। आप सभी को बताना है एफटीपी क्या है। पहला है प्रोटोकॉल, दूसरा है लैंग्वेज, तीसरा है वेब ब्राउजर, चौथा है वेब पेज। बताइए एफटीपी क्या है। प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है। आप सभी को बताना है कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या होता है। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है एप्लीकेशन प्रोग्राम, तीसरा है ब्राउजर, चौथा है फाइल मैनेजर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है। डॉट मैट्रिक, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से सबसे तेज स्मृति क्या है। आप सभी को बताना है सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है। यहां पर ऑप्शन सी सही होगा, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सबसे फास्ट होती है। अगला प्रश्न है किस प्रकार का दूरसंचार हार्डवेयर आपको वेब में पहुंचने की अनुमति देता है। पहला है ब्राउजर, दूसरा है एफटीपी प्रोटोकॉल, तीसरा है मॉडेम, चौथा है आईआरसी। 24वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। यहां पर ऑप्शन सी सही होगा, मॉडेम। अगला प्रश्न है दस्तावेज से टेक्स्ट को कट करने के लिए डॉट डॉट कुंजियों को दबाएं। आप सभी को बताना है किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल में होती है। पहला है कंट्रोल ए, दूसरा है कंट्रोल सी, तीसरा है कंट्रोल एक्स, चौथा है कंट्रोल के। बताइए किसी भी चीज को कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल प्लस एक्स, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है। आप सभी को बताना है इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। पासवर्ड से,
ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा एक मेमोरी का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा एक मेमोरी का प्रकार नहीं है? पहला है रोम, दूसरा है कैश, तीसरा है ईपी रोम, चौथा है जॉयस्टिक। 27वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा एक मेमोरी का प्रकार नहीं है? ऑप्शन डी सही होगा, जॉयस्टिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? आप सभी को बताना है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सा है? पहला है एचडीडी, दूसरा है एसडीडी, तीसरा है बोथ ए एंड बी, चौथा है नन ऑफ द अबव। बताइए, निम्न में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? एचडीडी, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, जीयूआई का पूरा नाम क्या होता है? आप सभी को बताना है जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। जीयूआई का पूरा नाम क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी सही होगा। जीयूआई का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन डॉट डॉट के रूप में स्टोर किया जाता है। पहला है एनालॉग डाटा, दूसरा है डिजिटल डाटा, तीसरा है मॉडर्न डाटा, चौथा है ये सभी। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन डॉट डॉट के रूप में स्टोर किया जाता है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? डिजिटल डाटा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, आपको कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है रैम, दूसरा है रोम, तीसरा है सीपीयू, चौथा है सीडी रोम। बताइए, आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या बोलते हैं? रोम, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्किंग डिवाइस है? आप सभी को बताना है इनमें से नेटवर्किंग डिवाइस कौन सी है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है इंटरनेट, दूसरा है लिनक्स, तीसरा है राउटर, चौथा है फायरवॉक्स। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, राउटर। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है। अगला प्रश्न है, कुल पृष्ठों की संख्या कहाँ प्रदर्शित होती है? आप सभी को बताना है कुल पृष्ठों की संख्या कहाँ पर दिखाई देती है। पहला है स्टेटस बार में, दूसरा है टूल बार में, तीसरा है मेनू बार में, चौथा है रूलर बार में। 33वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। कुल पृष्ठों की संख्या कहाँ प्रदर्शित होती है? स्टेटस बार में, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, पेज ब्रेक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पेज ब्रेक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए, नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक खोज इंजन नहीं है? आप सभी को बताना है इनमें से खोज इंजन नहीं है। पहला है सफारी, दूसरा है गूगल, तीसरा है बिंग, चौथा है बाइडू। बताइए, 35वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन ए सही होगा, सफारी। अगला प्रश्न है, ट्रैक वॉल क्या है? आप सभी को बताना है ट्रैक वॉल क्या है। पहला है पॉइंटिंग डिवाइस है, दूसरा है आउटपुट डिवाइस है,
तीसरा है सॉफ्टवेयर है, चौथा है नन। बताइए ट्रैक बॉल क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। ऑप्शन ए ही सही होगा। अगला प्रश्न है 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 में कहाँ हुआ था? पहला है मेघालय, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है कोई नहीं। बताइए 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 में कहाँ हुआ था? मेघालय। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है यम परिवहन किससे संबंधित है? आप सभी को बताना है यम परिवहन किससे संबंधित है। पहला है स्वास्थ्य से, दूसरा है शिक्षा से, तीसरा है परिवहन से, चौथा है कोई नहीं। यहां पर ऑप्शन सी सही होगा। यम परिवहन परिवहन से संबंधित है। अगला प्रश्न है सर्च इंजन डिस्प्ले कर सकता है। आपको बताना है सर्च इंजन क्या डिस्प्ले कर सकता है। पहला है इमेज को, दूसरा है वीडियो को, तीसरा है डॉक्यूमेंट, चौथा है ऑल ऑफ दीज। यहां पर ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है *99H का इस्तेमाल ऑफलाइन भी किया जा सकता है। ट्रू है या फॉल्स है? बताइए *99H का इस्तेमाल ऑफलाइन किया जा सकता है या फिर नहीं। ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ट्रू है या फॉल्स है? लिब्रे ऑफिस एक फ्री ओपन सॉफ्टवेयर है या फिर नहीं। ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है किसी फाइल को इंटरनेट पर सेव करना क्या कहलाता है? पहला है डाउनलोडिंग, दूसरा है अपलोडिंग, तीसरा है सर्फिंग, चौथा है नन ऑफ दीज। किसी फाइल को इंटरनेट पर सेव करना क्या कहलाता है? अपलोडिंग। ऑप्शन बी सही होगा। किसी भी फाइल को इंटरनेट पर सेव करने को अपलोडिंग बोला जाता है। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस बाई का उपयोग कब करते हैं? पहला है अंडो के लिए, दूसरा है रेडो के लिए, तीसरा है कॉपी के लिए, चौथा है नन। कंट्रोल प्लस बाई का प्रयोग कब किया जाता है? रेडो करने के लिए। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है संपूर्ण वर्कशीट को एक बार में सिलेक्ट किया जा सकता है। ट्रू है या फॉल्स है? बताइए संपूर्ण वर्कशीट को एक बार में सिलेक्ट किया जा सकता है या फिर नहीं। ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है जब हमारे पास कोई मेल भेजता है तो किसमें दिखाई देता है? बताइए जब हमारे पास कोई मेल भेजता है तो कौन से फोल्डर में दिखाई देता है? पहला है इनबॉक्स में, दूसरा है आउटबॉक्स में, तीसरा है मेल बॉक्स में, चौथा सेंड बॉक्स में। इनबॉक्स में। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी को बताना है पीओपी का पूर्ण रूप क्या होता है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहां पर ऑप्शन ए सही होगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर में नए पेज के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? आप सभी को बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में नया पेज ऐड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? पहला है कंट्रोल एम, दूसरा है कंट्रोल एन, तीसरा है शिफ्ट एन, चौथा है नन। 47वें प्रश्न का राइट आंसर करिए।
Ctrl+N का। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है याहू किससे संबंधित है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहला है सर्च इंजन, दूसरा है वेब ब्राउजर, तीसरा है ई कॉमर्स, चौथा है नन। बताइए याहू किससे संबंधित है? सर्च इंजन। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है? बताइए किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहां पर ऑप्शन बी सही होगा, प्रीमियम। अगला प्रश्न है अटल पेंशन योजना किस वर्ष तक के भारतीय नागरिकों के लिए है? ऑप्शन पहला है 18 से 40, दूसरा है 25 से 40, तीसरा है 18 से 25, चौथा है 18 से 28। बताइए अटल पेंशन योजना किस वर्ष तक के भारतीय नागरिकों के लिए है? यहां पर ऑप्शन ए सही होगा, 18 से 40 तक के। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूं यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप सभी का कोई भी प्रश्न है तो हमारे इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, मैं आपको वहां पर रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।